Hello class 12th students. Today I am going to start the human capital formation in India. हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पॉवर्टी पढ़ लिया कि पॉवर्टी क्या थी, गरीबी क्या थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत में जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में। पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और रिलेटेड टॉपिक इससे हम करेंगे। तो हम इस वीडियो में जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए जो हमारी जितने भी अगर हम सभी की बात करें कि अगर ह्यूमन कैपिटल क्या है तो उसमें हम सब चीज़ों को लेंगे, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगी। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी सारी, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया आपका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब कुछ मिला के हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या था जो इसका, कि इससे मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कि ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। अगर हम एक बात करें तो जो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखो क्या था कि अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो रिफ़र करते हैं वो क्या होता है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूट द वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी। यानी अगर हम बात करें तो जो एक तो ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल से मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समय पर, ठीक है, जो स्किल होती है, जैसे कहते हैं स्टॉक ऑफ स्किल और एक्सपर्टाइज, यानी स्किल होना और उस चीज़ में परफेक्ट होना, एक्सपर्ट होना से है। भाई देखो उसमें सब चीज़ इंक्लूड होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, ये सभी किसी न किसी तरीके से, ये सभी प्रकार के लेबर जो किसी न किसी तरीके से किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं, उन सबको अगर हम एडिशन सम करें तो वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल। इसमें सब इंक्लूड होंगे जितने भी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, टीचर्स हैं, जिनमें एक एबिलिटी है, एक स्किल है, उन सबको ऐड करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, जो सभी सभी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, सारे चीज़ जो है प्रोडक्शन देख के, एक जो डॉक्टर है वो भी कहीं ना कहीं अपनी सर्विस कर रहा है, एक टीचर है कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल्स। अगर हम और कुछ चीज़ों में बात करते हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज अ सम ऑफ टोटल स्किल एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेशनल एंड वर्कर ऑफ ऑल टाइप हु आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। यही चीज़ मैंने समझाई कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके स्टॉक, एक स्किल है एक नेशन का, जिसमें सब चीज़ को ऐड किया जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशन, वर्कर, उनके जितने भी प्रोसेस हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, सारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू एबिलिटीज़ ऑफ स्किल एक्सपर्टाइज। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो और ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट को जिसमें स्किल और एक्सपर्टाइज की दोनों का सम है एक तरीके से। देखो क्लियर हम बताएं दोनों कॉन्सेप्ट को। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एंड टू एंड, इट इज़ अ मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी। ह्यूमन डेवलपमेंट होता है एंड टू रिजल्ट स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग in itself is an achievement, ठीक है, contribution in the process of value addition। एक educated man है with this skill and expertise lead to a more meaningful and more satisfying life than the one who is not। एक जो पढ़ा लिखा पर्सन है वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है, एक उद्देश्यपूर्ण दे सकता है उससे कि जो थोड़ा सा उससे कम है। An educated man enjoy varied and wider choice in life which is tending say the welfare। अपने वेलफेयर के लिए वो बहुत सी चीज़ों का चुनाव करता है, बहुत बारे में सोच सकता है। ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड टू विद द वैल्यू ऑफ एडिशन एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर and its and in respective of its contribution इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। देखो ह्यूमन, अगर हम बात करें ना ह्यूमन कैपिटल के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट तीनों का सम है। अगर पर्सन डेवलप नहीं होगा, पर्सन को अपने आप को करे डेवलप नहीं करेगा तो ये कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही बना हुआ है।
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या हो गए ह्यूमन की, आपकी स्किल और एक्सपर्टाइज, ये रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन किस तरीके से अर्न करता है, जो उसकी स्किल होती है और किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, उसी से वो अर्न करता है, उसी से वो अपनी कैपिटल को बनाता है। एक डॉक्टर कैसे अर्न करता है, डॉक्टर अपनी एबिलिटी से, अपनी स्किल से अर्न करता है। सेम इंजीनियर हो गया, अगर कोई एक टीचर है अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट क्यों है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको पता है, उसी से वो अर्न कर रहा है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल के देखिए क्या है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड डिटरमाइन ह्यूमन कैपिटल, वे ऑफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हम ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाते हैं, सोर्सेज क्या क्या चीज़ें हैं। पहला आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर हम बात करें तो एजुकेशन में, आज एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लोग एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और एजुकेशन पे खर्च भी करना चाहिए। मोर इफेक्टिव वे है कि वर्क फोर्स का इस कंट्री में देखो, एजुकेशन नहीं होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आज आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी जगह चाहते हैं कि आप कुछ बनो, कुछ बड़े बनो, आपको अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं। क्यों दिला रहे हैं, ताकि आप अपने स्किल से, आप अपनी नॉलेज से कुछ अर्न कर सको, कुछ समझ सको। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो आपको इतनी नॉलेज हो क्या सही है क्या गलत, उससे आप अर्न कर सको, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन पे लोग काफ़ी खर्च करने लगे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है जो है लोग इस पर एक्सपेंसेस करते हैं। अगर आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग एजुकेशन पे खर्च करें, चाहे उनको लोन ही क्यों ना लेना पड़े अपने एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि ये इसका रीज़न क्या है कि आज जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कल उसी का रिटर्न हमें मिलेगा। जैसे किसी ने इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई करी, उस पर एक्सपेंसेस किया हुआ है, या कोई टीचर उसने बीएड करा, एमएड करा, अपनी स्किल पे किया हुआ है, या कोई एक पर्सन है जिसने किसी चीज़ को सीखने के लिए कुछ कोर्सेज करे हुए हैं, एजुकेशन करी है। ये एक नॉर्मल एक पर्सन जिसने सिर्फ नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन ही करी है, तो वो कुछ पढ़ कर कुछ अर्न कर रहा है, कुछ कमा रहा है, उसकी स्किल है उसके साथ, तो वो कुछ अर्न कर सकता है। तो उसने इसी के लिए क्या किया, एजुकेशन पे खर्च किया। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है देखा जाए तो। ये जो है ये प्रोडक्टिविटी वर्क फोर्स इन कंट्री है। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, बहुत देश में जो हमारे उत्पादक कार्यबल को बढ़ाती है। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो है आपका पॉइंट है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये दैट इज सेकंड पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। जो हेल्थ पे हम लोग करते हैं, हेल्थ पे क्या देखिए, जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या था, समटाइम अ साउंड, जैसे आपने एक सुना भी हुआ है कैसा, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि अगर आपका एक स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ बुद्धि होगी। अगर आपका शरीर एकदम हेल्दी रहेगा तो आपके जो माइंड होगा वो भी अच्छा कैपेबल होगा और कुछ भी सोच सकते हो और कर सकते हो। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक अ मैन मोर इफिशिएंट एंड देन मोर प्रोडक्टिव। हिज कंट्रीब्यूशन इन द वैल्यू एडिशन प्रोसेस इंटेंड टू राइज, ही एड्स मोर जीडीपी ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। देखो, एक अच्छा पर्सन जो अगर देखा जाए तो हेल्दी पर्सन जो है, जो प्रोडक्टिविटी कर सकता है अपनी कंट्री के लिए, वो कोई और जो बीमार पर्सन है वो नहीं कर सकता। अगर आप स्वस्थ होगे तो आप अच्छी तरीके से आप अपना वर्क कर पाओगे, आप अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी में भागीदार बनते हो, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, वैक्सीनेशन, मेडिकल इन्वेंशंस ऑफ द टाइम ऑफ इलनेस, सोशल मेडिसिन्स and the provision of hygiene and sanitation is the important determinant of human capital फॉर्मेशन। जो आज देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग अपने हेल्दी रहने के लिए अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराते हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीन लेते हैं, टाइम टू टाइम सफाई हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। जो जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा वर्क अपना दिखा पाएंगे, अपना वर्क कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 पर्सन की बात करते हैं, एक पर्सन जो हेल्दी है, एक पर्सन जो सिक है। तो अगर आप भी आज देखा जाए तो सिक पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क फोर्स अपनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो बीमार है, अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे। लेकिन जो हेल्दी है वो अपना पूरा 100% देता है। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है जो नौकरी के टाइम पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स to hone sharpen their specialist skills enable to them to raise the level of efficiency productivity। इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो उनको ट्रेनिंग देती है, जिससे जो भी हमने अपने पास रखे हैं, वर्कर रखे हैं,
में स्किल तो है, उनकी स्किल को और शार्प किया जाए और बढ़ाया जाए, ताकि उससे उसकी जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड द अंडरटेकन ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम बिकॉज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ enhance the productivity far exceed the cost of such programs. On the job training can take different forms. First is workers may be trained in the firm itself under the supervision of the skilled worker. इसमें देखो क्या होता है, जो ये दिया जाता है, पहले क्या होता है, जो ऑलरेडी वर्कर है, सुपरविजर जो स्किल वर्कर है, उनकी अंडर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, या उनको कैंपस के थ्रू कहीं और भेजा जाता है ताकि उनको और शार्प किया जाए। जैसे बहुत सी जगहों पर होता है, बैंकों में भी होता है कि हम किसी जगह पर कहीं पर भी आपको 2 महीने या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आपको पता है ऐसे ही हर जगह होती है जो ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, ताकि आप स्किल्ड हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो, इस वजह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है आपका स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। Other than the hand formal education at the primary sector, secondary sector, university level, government and NGO organize a study program for adults to make them proficient of their work area. Enhance the productivity, gives a source of human capital formation. The meaning of study capital, इसमें NGO ने उनको उनके कार्य क्षेत्र में the meaning of study program like that कि जो adults को उनके बारे जो वो स्किल कर रहे हैं उनके बारे में और नॉलेज देना, समझाना किस तरीके से, ऐसे प्रोग्राम्स करे गए ताकि वो जाए। लाइक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फार्मर है तो फार्मर को पता है किस तरीके से हमें वर्क करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन उनको और इनहेंस करना कि आपको कौन से सीड्स इस्तेमाल करने हैं, फर्टिलाइज़र कितना करना है, कैसे क्या करना है, उन सब के बारे में नॉलेज देना, सॉइल के बारे में कि ज़मीन कैसी है, किस तरीके से प्रोडक्शन देना, टाइम टू टाइम ये प्रोग्राम करना ताकि वो अपनी वर्क एरिया में और अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएँ। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट utilization of inactive skill of the people or facilitate the better utilization of the skill. जैसे माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। आप एक जगह से, कुछ लोग क्या होते हैं अपनी कौशल को, अपनी जो स्किल्स को वहाँ नहीं दिखा पाते तो दूसरी जगह क्या करते हैं, वो जाते हैं जहाँ पर वो अपनी स्किल से अर्न करते हैं। जैसे माइग्रेशन इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट। अब माइग्रेशन में खर्च क्या क्या होता है, देखिए, एक तो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, सेकंड क्या होता है, आपको एक अलग सोशल इन्वायरमेंट मिलता है जिस पे आप लोग रहते हो। कुछ लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर उनको हायर सैलरी मिल रही है जहाँ पर रह रहे उससे ज़्यादा। बहुत से लोग होते हैं, मान लीजिए कोई गाँव के, वो शहर की तरफ जाते हैं, कुछ लोग अपना देश छोड़ के दूसरी जगह पर भी जाते हैं ताकि वो अर्न और कर सकें। Expenditure on the information, like information relating to job market and educational institution offering specialist skill to important determinant of skill information it people to एक्चुअलाइज दैट देयर प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल। देखो क्या होता है कि कभी कभी जो होता है, कुछ लोग आप किसी नौकरी की जगह पर, किसी नौकरी पे जाना है, जॉब मार्केट हो गया, या ऐसी जो सूचनाएं जो होती जो देती हैं उन पर अपना कुछ वो करते हैं। जैसे आप, जैसे हम लोग जाते हैं कंसल्टेंसी पे जाते हैं, उसमें हम लोग खर्च करते हैं, उन पर अपना CV भेजते हैं और उन पर भी खर्च करते हैं, कुछ समझते जानते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हमें कल कुछ जॉब वो हमारे लायक कोई जॉब हो तो वो बताएं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक कुछ लमसम अमाउंट लेते हैं तो हम उसमें देते हैं ताकि वो हमें सक्षम बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने पर जो खर्च होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कभी कभी हमें जॉब अच्छी मिल जाती है, बहुत हमको ढूंढने पर इतनी जॉब नहीं मिलती जो कंसल्टेंसी के पास आ जाती है, तो हम उनसे लेकर जॉब इंटरव्यू देते हैं और जॉब इंटरव्यू का सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें हमारी लाइफ सेटल हो जाती है, तो हम इस पर भी एक्सपेंसेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो क्या आता है, पहला आता है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें क्या था, इसमें जो इमोशनल्स जो होते हैं एंड मटेरियल ग्रोथ होती है, वो क्या होती है, चेंजेस होती रहती है। कभी कभी क्या होते हैं, लोगों के बिहेवियर से, उनकी करैक्टर से कभी कभी ऐसा डेवलपमेंट और उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, जिससे वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। देखो ऐसा है, ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ह्यूमन कैपिटल को सपोर्ट करती है। जैसे इमोशनल इन्वायरमेंट
becomes conducive to growth as people tend to acquire growth oriented attitude and inspiration. Material environment जो emotional environment है वो हमें क्या करता है, वो हमें कहीं पर रहने के लिए या हम लोग वहाँ पर जैसे जैसे हम इमोशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे जैसे हम लोगों को समझ पाते हैं उनके बिहेवियर को, उनके करेक्टर को, वैसे वैसे हम वहाँ पर अपने आप को सेटल कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मटेरियल इन्वायरमेंट जो होती है वो हेल्प करती है हमें ग्रोथ एज ए सोसाइटी. नो प्रोसेस द हायर नंबर ऑफ स्किल एंड ट्रेन वर्कर्स टू इम्प्लीमेंट दैट द प्लान्स द प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो हमारी इन्वायरमेंट जो है, हमारी इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ जो है वो किस में सहायक होता है, वो जैसे आज समाज में जैसे मान लो स्किल्ड और जो स्किल्ड एंड हायर ट्रेंड वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काउंटिंग पे है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में है. तो वो एक अगर देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत सहायक रहते हैं. हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे या कह सकते हैं इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. अगर देखा जाए तो आज जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन लाइक कैपिटल की जो हमारी है, जो कैपिटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल है, इसमें जो है इंक्रीमेंट करता है, बढ़ाता है. क्योंकि आज इंजीनियर हो गए, कुछ स्किल्ड इंजीनियर, डॉक्टर्स, स्किल्स जो वर्कर हैं वो स्किल्ड इंजीनियर, स्किल्ड वर्कर जो हैं नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में वो एक मशीन का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है.